You have to stop telling everybody everything। और मुझे पता है ये एक ऐसी आदत है जो इंसान को बड़ी आसानी के साथ लग जाती है, क्योंकि आप अपने प्लान्स, आइडियाज़, अपने थॉट्स ये लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। आप अपने दुख और सुख को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। लेकिन आपको ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके के साथ समझनी होगी कि हर बंदा ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता कि आप उसको अपनी इमोशनल हालत, आप अपनी उसको मेंटल हालत, आप उसको फाइनेंशियली आप कहाँ पे खड़े हो, आप हर चीज़ उसको एक्सप्लेन कर दो। हर बंदा इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, हर बंदा इस चीज़ को हज़म नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम सोचते हैं कि जब हम किसी को कोई चीज़ बताएंगे और जिस डेप्थ के साथ और जिस तरह की फीलिंग्स के साथ हम अगले बंदे को बताएंगे, वो उसको उन्हीं फीलिंग्स के साथ और उसी तरह समझेगा जिस तरह से आप उस चीज़ को उस टाइम फील कर रहे होते हो। नॉट एवरीबॉडी थिंक्स लाइक यू एंड नॉट एवरीबॉडी केयर्स लाइक यू एंड नॉट एवरीबॉडी हैव सेम इंटेंशंस लाइक यू। मसला तब स्टार्ट होता है जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी जगह पे कोई अचीवमेंट हासिल कर ली, आपने किसी गोल को हिट कर लिया, आपने किसी बेंचमार्क को हिट कर लिया। और जब आप अपनी उस फीलिंग्स, अपनी उन एक्साइटमेंट्स को लेके लोगों के साथ शेयर करते हो, सबसे पहले आपके अपने दोस्त, जब आप अपने सर्कल में जाके ये चीज़ हाईलाइट करते हो, तो लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। आपके दोस्त उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो बस उसको अनसुना सा कर देते हैं। तो तब जब आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपने अपने उन दोस्तों के साथ लगाई होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती, तो तब आपको हर्ट होता है। यहाँ पे गलती उनकी नहीं है कि उनने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, या उनको जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था वो उस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। गलती तुम्हारी है भाई, कि तुम अपने उस मोमेंट को या उस टाइम को क्यों उन लोगों के बीच में जाके ख़राब कर रहे हो, और अपना खुद का जो एडवेंचर है जो तुम अकेले में कर सकते हो या उन लोगों के साथ शेयर करके कर सकते हो जो वाकई ही इसको डिज़र्व करते हैं, जब तुम खुद ही उस चीज़ को अपने लिए बायस परेशानी बना रहे हो, तो वहाँ पे उनकी गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी होगी। अब आपकी दुनिया आपके दूसरे दोस्त से अलग होगी, आप उस दूसरे दोस्त की दुनिया तीसरे से अलग होगी, चौथे की दुनिया पाँचवें से अलग होगी। तो यूँ हर एक की लाइफ में चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चल रही हैं। हर एक की ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका वो अलग है। वो ज़िंदगी को एक अलग एंगल से देखते हैं, आप एक अलग एंगल से देखते हैं। तो किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर बंदा आपकी सिचुएशन को समझेगा और आपको उसी तरह से समझेगा जिस तरह से आप उसको समझाना चाह रहे हो, या आप अपनी मूवमेंट्स उसके साथ शेयर कर रहे हो। अब यहाँ पे जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है और जो ऐसी सॉफ्ट स्किल है जो आपको बचपन से आनी चाहिए और जो हमेशा से एक इंसान को सिखाई जानी चाहिए, वो यहाँ पे है कि अपनी हर चीज़ हर एक बंदे के साथ शेयर नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ों को आप छुपाना सीखो, या कुछ चीज़ों को आप अपने तक रखना सीखो जो सिर्फ़ आपकी ही हों, जिसमें कोई दूसरा बंदा या तीसरा बंदा पार्टनर ना हो, या उसको पता ना हो कि आपके साथ ये सब कुछ आप कर रहे हो या चल रहे हो। और अगर आप इसका उल्ट करते हो तो फिर ना लोगों में क्यूरियोसिटी बाकी रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ना आप जो ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रही होती है, ना वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अब एक गोल की एग्जांपल लेते हैं जो आपने सेट किया। आपने सेट किया कि यार मुझे 1 मंथ के अंदर अपनी इनकम को 2x करना है। इन केस अगर आपकी इनकम अभी 25,000 है, तो आपने सोचा कि मुझे 1 मंथ के अंदर अंदर इसको 50 पे लेके जाना है, और आपने ये बात अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दी। आपने बोल दिया, अपने 10 दोस्तों को बता दिया कि मेरा 1 मंथ के अंदर अंदर ये गोल है। पहला वीक तो बड़ा स्मूथ गुजरा, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब दूसरा वीक स्टार्ट होगा तो तब परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। परेशानियाँ इस वजह से नहीं बढ़ेंगी कि आप अपने उस गोल को हिट नहीं कर पा रहे, और आपको जो चीज़ ज़्यादा परेशान प्रेशर होगा आपके ऊपर कि मुझे अपने उन 10 दोस्तों को सेटिस्फाई करना है, या अपने उन 10 दोस्तों के सामने अपने आप को प्रूव करना है, जो मैंने एक कमिटमेंट कर लिया कि मुझे 1 मंथ के अंदर अंदर अपनी इनकम को 2x करना है। तो वहाँ पे बहुत अननेसेसरी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। अब ज़रूरी तो नहीं है आपने अगर एक किसी गोल को सेट किया और अब आप उसको अपने जो आपने उसके लिए डेडलाइन सेट की उसके बीच बीच में ही आप उसको पूरा कर सकते हो। और जब आप अपने उस गोल को 1 मंथ के अंदर पूरा नहीं कर पाते, तो वो दोस्त आपको ये कह के अप्रिशिएट नहीं करते कि हाँ यार तुमने ट्राई तो किया, एटलीस्ट यू गिव इट अ ट्राई। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, तुम अपना एक और मंथ ले लो और इसमें ट्राई करके देख लो।
तब वो बनाएंगे आपका मजाक। जब भी आप दोस्तों में बैठोगे तो वो आप पे तंज करेंगे, आपको जुगतबाजियाँ करेंगे, आपके साथ मजाक करेंगे कि भाई ये देखो ये वो बंदा है जिसने ये गोल सेट किया था और इसको पूरा नहीं कर पाया, जो कि फिर आपके लिए स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन्स ही क्रिएट करेगा। सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से कि आपने अपने उस गोल को जो आप प्राइवेट रख सकते थे, अपने तक रख सकते थे, उसको अननेसेसरली दूसरों तक शेयर कर दिया जिसकी ज़रूरत तक नहीं थी। इसका सबसे बेहतरीन हल यही था कि अगर आपने ये गोल सेट किया जो मैंने अभी एग्जांपल दी, तो जब आप उसको पूरा कर लेते, बेशक आपको 1 मंथ आपने अगर डेडलाइन सेट की थी, उसको करते-करते 3 मंथ लग गए, तीसरे मंथ जब आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया, तब आप अपने जाओ यार दोस्तों को बताओ कि भाई मैंने इस गोल को सेट किया था, ये इसमें मेरी ग्रोथ थी, ये चैलेंजेस थे और मैंने इसको इतने टाइम के अंदर-अंदर पूरा कर लिया। तो वो चीज़ ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगी एज़ कम्पेयर टू कि आप पहले बता दो और करो कुछ नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ जो कि बहुत बुरी और बहुत ही घटिया भी है कि जब आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हो बहुत ज़्यादा, तो इन फ्यूचर वो आपके अगेंस्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपका एक दोस्त था, आपने उसके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर दी जो आपकी बहुत ज़्यादा निजी थी। आपने उसके साथ अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर कर दी, आपने अपनी ज़िंदगी के, आपने अपने रिलेशनशिप्स के और आपने बहुत सी ऐसी बातें बता दी जो बतानी नहीं चाहिए थी। और एक टाइम के बाद आप दोनों की लड़ाई हो गई या आप दोनों का बोलचाल ख़त्म हो गया या किसी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई, तो तब ये चीज़ें जो आपने उसको ऐसे ही शेयर कर दी जो ज़रूरी भी नहीं थी, आप उसको प्राइवेट रख सकते थे, अपने तक रख सकते थे, वो आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आप अपनी चीज़ों को अपने तक रखें, या अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये शेयर करनी चाहिए, तो या अपने सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जिन पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, आप सिर्फ उनके साथ ही शेयर करें। तो लास्ट पे मैं यही कहूँगा कि वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो इस चीज़ से मेरी लर्निंग है वो तो यही है कि आप अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना सीखो और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी मेंटल कंडीशन और आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, ये चीज़ हर एक को बताना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप बता सकते हो उनको जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आपके ऐसे दोस्त हैं जो आप समझते हो कि हाँ यार, अगर मैं इसके साथ बात करूँगा तो ये मुझे इस चीज़ पे मेरी हेल्प कर देगा, मुझे थोड़ा सा गाइड कर देगा और मुझे इससे थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, तो हाँ आप उनके साथ शेयर करो। बट नॉट एवरीवन डिज़र्व कि आप उसके साथ अपनी हर लाइफ की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करो, ये ज़रूरी नहीं है। अपने गोल्स को प्राइवेट रखो ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो उनको अचीव करने में। आप स्लोली अकाउंटेबिलिटी के लिए आप किसी के साथ ये शेयर कर सकते हो, बट नॉट एवरीवन डिज़र्व दिस के यार आप उसके साथ अपने गोल्स को शेयर करो ताकि उस पर वो आपका मजाक बनाए। जब आपका मजाक बनेगा, आप उनको अचीव नहीं कर पाओगे, तो एट द एंड आप गिव अप कर दोगे। सो प्लीज़ कीप योर लाइफ प्राइवेट।